वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? वर्णों के ऊपर जो बिंदु लगा होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख है, अंत है, चंदा है, कंधा है, ठीक ना, मंदा है, ऊपर जो बिंदु लगा होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुस्वार का कोमल रूप ही अनुनासिक कहलाता है। अनुस्वार का कोमल जो रूप है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। वर्णों के ऊपर जो अर्धचंद्राकार चिन्ह लगा होता है और उसके ऊपर बिंदु लगा होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख है, हंसी है, आंगन है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सब जो है अनुनासिक में गिने जाते हैं, ठीक ना। फिर आता है विसर्ग। वर्णों के बाद जो 2 बिंदु लगा होता है, कोलन की तरह से जो बिंदु 2 लगे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण आधे हा के जैसे होता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत वर्णों में होता है, लेकिन हिंदी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुनः, अतः, प्रातः, जैसे यहाँ पर देखिए ना के बाद जो 2 बिंदु है, यहाँ ता के बाद जो बिंदु है, यहाँ भी ता के बाद जो 2 बिंदु है उसे हम जो है क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और इसका उच्चारण जो है आधे हा के जैसे करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वर्णों की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े। क्या? जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है और इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग करते क्या है? स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा मुख के अन्य भागों से, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ये सब हमारे मुख के हिस्से हैं, इनसे कहीं ना कहीं वो हवा टकराती है या स्पर्श करती है, इसीलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? फेफड़ों से जो हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है तो बाहर निकलने से पहले वो हमारे मुख के किसी न किसी इन हिस्सों में से, या तो कंठ से या तालु से या मूर्धा से या दंत से या ओंठ से जो है टकराती है, इसीलिए उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर बात आती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। का से माँ तक, क्या? का से माँ तक के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इन्हें हम वर्गों में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? वर्गों में बांटते हैं। और ये 5 वर्ग हैं। कवर्ग है, कवर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आएगा। चवर्ग में चा, छा, जा, झा, इया आएगा। टवर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा आएगा। तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना आएगा। पवर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आएगा। तो हर आप वर्ग में देख रहे हो कि 5-5 अक्षर हैं या 5-5 वर्ण हैं, ठीक ना। इस तरह से ये 25 वर्ण यानी का से लेकर के जो माँ तक के वर्ण हैं या अक्षर हैं हिंदी वर्णमाला में, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे चल करके हम इनके उच्चारण स्थान के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे इसका उच्चारण होता है वो भी हम सीखेंगे। तो आपको ये चूँकि बेसिक चीज़ें हैं, जब तक ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तब तक आगे चल कर के आगे के जो टॉपिक्स हैं वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें सबसे पहले, हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर हमें किसी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले हमें उस भाषा की वर्णमाला अच्छे से आनी चाहिए, उसका उच्चारण कैसे होता है वो आना चाहिए, और उसे कैसे हम लिखेंगे, लिखने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए, और क्या उसकी मात्राएं हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। तब जा कर के हम जो है उस भाषा को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन लोगों को भी मिल सके।